करने के बाद यहूदियों से मुआहदा कर लिया था कि आप ऐसा करें कि खेती रखें आप लोग, और कमाई जो होगी आधा आप जमीन के मालिक हम लोग होंगे, खेती बाड़ी आप करें और आधा आधा आमदनी हम देंगे, जिसको कहते हैं अधिया देना बटाई का देना, दे दिया। खजूर का तरीका ये था कि जब खजूर का फल तैयार हो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम सहाबी को भेजते थे और वो जा करके अंदाजा लगाते कि इस वक्त कितने कुंटल ताजा खजूर है, सूखने के बाद कितना बनेगा, तो उसको नोट करके मसलन 200 कुंटल जो है अभी ताजा खजूर दरख्त पर है, इसको सुखाया जाएगा तो 150 कुंटल होगा। तो यहूदियों ने सोचा कि इतना हम दे देते हैं तो रिश्वत दे करके इस मुसलमान को हटा दें और सारा माल रख लें। तो यहूदियों ने कहा कि ऐसा करें कि ये आप इतना रख लें, आपकी पार्टी गर्म हो जाएगी, आपका फायदा होगा, आप 200 कुंटल के बजाय 100 कुंटल लिख दें और जाकर के मोहम्मद पेश कर दीजिएगा। तो सहाबी ने क्या कहा, वैहकुम या माशरल यहूद, ऐ यहूदियों बर्बाद हो, हम मुसलमान हैं, अल्लाह की कसम हम रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत हराम है, रिश्वत हम नहीं लेते, इनकार कर दिया। और सीधे क्या कहा, इन्नकुम लाअनतुम इलैया अबगदु इलैया मिन क़िरदतिल वल खनादीर, ये तुम्हारे गधे, ये तुम्हारे कुत्ते घूम रहे हैं, अल्लाह की कसम इनसे भी ज्यादा तुम जलील हो मिलते। क्यों? वो कुत्ता होकर के रिश्वत नहीं लेता, वो गधा है लेकिन रिश्वत नहीं लेता, और तुम इंसान होकर के रिश्वत देते हो। तो अच्छा, हम आपके नजदीक कुत्ते और गधे से बदतर हैं, तो आपसे अदल इंसाफ की तवक्को ही क्या कर सकते हैं। अब आगे जरा सुनो, जब यहूदियों ने इस तरह से फंसाना चाहा, कहते सुन लो ऐ या माशरल यहूद, इन्नी जिअतुकुम मिन अहब्बिल खल्क़ि इलैया, पूरी कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा महबूब शख्सियत मोहम्मद सल्लम है, हम उनकी तरफ से भेजे हुए हैं, याद रखना, और तुम सबसे ज्यादा दलील हो, लेकिन नबी की मोहब्बत और तुम्हारी नफरत हमें नाइंसाफी करने पर आमादा नहीं कर सकती। नबी की मोहब्बत अपनी जगह पर है और तुम्हारी नफरत अपनी जगह पर है, लेकिन अदल इंसाफ जो है इनसे बड़ा है। हम अदल इंसाफ नबी की मोहब्बत में आकर के और तुम्हारी अदावत में हम नाइंसाफी नहीं करते। जब इस तरह से फटकारा और वादे किया, मुसलमान के नजदीक माँ सबके से ऊपर चीज अदल इंसाफ है। इसीलिए कुरान ने बयान किया, ऐ ईमान वालो, यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, काफिर हो, दुश्मन हो, लेकिन गवाही की बारी आ जाए, फैसले की बारी, अदल इंसाफ के साथ फैसला करना। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला किस्सा मशहूर है, इख्तिसार बता देते हैं। उनकी जब ज़रा गायब हो गई थी, ज़रा गायब हुई और बहुत ढूंढा नहीं मिली, चले गए। खलीफतुल मुस्लिमीन है। एक दिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने बताया कि फला दुकान पर हमने आपकी जरा जानते हैं भाई, वो पुराने जमाने में लड़ने के लिए जो वो तार वगैरह की ये कमीज होता था पहन लेते थे ताकि तलवार ऊपर लगे तो वो कहीं जाए तो म्यूजियम में आजकल नजर आएगा, म्यूजियम में नजर आएगा पुराने जमाने की। एक खोद होता था सर पर जैसे आज लगाते हैं, और यहाँ सीने पर वो तार की बुनी हुई या लोहे की सरिया होती थी बारीक बारीक, वो देखा तो बिक रही है। हज़रत अली वहाँ गए, यहूदी कहा ये जरा मेरी है, कहा अजीब आदमी तुम, आप अमीरुल मोमिनीन है, हमारे पास दुकान हमारी, हमारे हाथ में, और आप कहने, कहा कि नहीं हमारी है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने केस भेज दिया कादी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह, कादी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह के पास केस गया। कादी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह ने कहा गवाह लाए, गवाह लिए, गवाह नहीं, गवाह पेश की है, बेटे गवाही कबूल नहीं, फला की गवाही काबिल कबूल नहीं। आखिरकार जब गवाही न मिली मोतबर सही गवाही, तो कादी शुरैह ने यहूदी के फैसला कर दिया कि ये सिरा जो है वो
यहूदी के हाथ में है। अमीरुल मोमिनीन आपके पास कोई गवाह नहीं। अल्लाह से फरमाया अल-बय्यनतु वल-मुद्दई वल यमीन वला मन अनकर, मुद्दई गवाह पेश करे, अगर गवाह पेश नहीं कर सकता तो मुद्दा ले जो कसम खा सकता। अब यहूदी कसम खा ले, अल्लाहु अकबर, दे दिया। अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला हुआ। अमीरुल मोमिनीन के मात मोहब्बत यहूदी के खिलाफ फैसला करने से रोक नहीं सके। अदल इंसाफ का कारिश देगा दोस्तों, तो अदल इंसाफ मुकद्दम है। फौरी तौर पर इंसान अदल इंसाफ करे तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत खैबर के यहूदियों ने जब कहा कि मोहम्मद हमसे इतना नफरत करते हो तो अदल इंसाफ कैसे करेंगे, सहाबी ने कहा याद रखो सबसे महबूब शख्सियत मोहम्मद सल्लम है, उनकी मोहब्बत तुम्हारी नफरत अदल इंसाफ करने में रुकावट नहीं बन सकती। हम तो इंसाफ करेंगे, अल्लाह ताला हमको अदल इंसाफ करने वाला बनाए। बहरहाल अब पहले तो लोगों को मौलवी से बड़ी नफरत रहती है। सबसे ज्यादा मौलवी को पब्लिक कब याद करती है भाई, कोई बता सकता है? तब जब बीवी को तलाक दे दें और पता चला बीवी हराम हो गई, उस वक्त 12 बजे भी आलिम के पास पहुंचाते हैं, नहीं कुछ रास्ता निकाले बना दी। ना हम चाहते थे ना वो चाहती थी, बस शैतान ने दिला दिया। और कुछ लोग क्या करते हैं, गुस्से में, मतलब तो जो कोई मोहब्बत में भी तलाक देता है, गुस्से ही तो तलाक होती है, तो हीले बहाने। तो ऐसे यहूदी जब फंस गए तो अपने मौलाना के पास गए, अरे साहब आप बताएं बहुत बात बिगड़ गई, क्यों हमने रिश्वत मांगा और मुसलमान जाके शिकायत कर दिया अपने नबी के पास, तो शायद हमारे हालात बहुत खराब है, कुछ ना अल्लाह। उस दिन यहूदी आलिम ने कहा या माशरा यहूद, ए यहूदियों याद रखो अल्लाह की कसम मा दामत अस्समावातु वल अर्द, सातों जमीन और आसमान आज भी मुसलमानों के अदल इंसाफ से कायम है। यहूदियों ईसाइयों दुनिया की सारी कौमों तुम्हारे पाप और तुम्हारे गुनाहों से तो अल्लाह इस कदर नाराज है कि अभी तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाज़िल करके सारे आसमान और जमीन को खत्म कर दे। लेकिन मुसलमानों का अदल इंसाफ जो है, इसी अदल इंसाफ की बरकत से आज तक अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को कायम रखा है। एक यहूदी आलिम जो है मुसलमानों के अदल इंसाफ और इस्लामी तालीम को कदर करता है दोस्तों। तो बहरहाल हम कहना चाहते हैं दोस्तों कि अदल इंसाफ के पांचों बातें याद रखी जाएं और इसका हल क्या है, हल क्या है, वो दो जुमले के अंदर। सारी मुसीबतें कब नाज़िल हुई, जब हमने इस्लाम को छोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइव तालीमात को छोड़ा। सुनन नबी दाऊद की रवायत, सुनन नबी दाऊद की रवायत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों एक ज़माना ऐसा आएगा तुम सूद लेने लगोगे, हराम कामियां करने लगोगे, बुराइयां करने लगोगे, जो दूसरी कौमें करती हैं उनको तुम सुधारोगे नहीं बल्कि तुम भी उसी गंगा में बहने लगोगे जिधर गंगा का रुख है। जो हराम काम दूसरी कौमें करेंगी तुम भी वही करने लगोगे हैं। और फिर अल्लाह ताला ऐसा अज़ाब नाज़िल करेगा कि दुनिया की सारी कौमें चारों तरफ से तुम पर पिल पड़ेंगी और अल्लाह तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, हर किस्म की जिल्लत तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी। तो सहाबे कराम ने कहा या रसूलल्लाह तो क्या ऐसी जिल्लत की जिंदगी गुजारते रहेंगे, उसका कोई हल नहीं है? अल्लाह से फरमाया बड़ा अच्छा हल है दोस्तों, मुसलमानों सुन लो। अल्लाह से फरमाया तुमने इस्लाम छोड़ा, दीन छोड़ा, अमानत दयानत सच्चाई अमानतदारी जब तुमने छोड़ा तो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर दुनिया में जलील किया। अब दोबारा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खोई हुई इज्जत फिर दोबारा अल्लाह तुमको लौटा दे तो उसका एक रास्ता है हत्ता तरजू इला दीनिकुम, दोबारा फिर तुम दीन की तरफ वापस आ जाओ। दीन छोड़े तो मुसीबतें आई, अगर दीन की तरफ वापस आ जाओ तो जिस रब ने अज़ाब मुसल्लत किया है अल्लाह ताला अज़ाब को उठा ले। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है हत्ता तरजू इला दीनिकुम। बातें कुछ लंबी हुई अगर हम दूसरे मुकर्रर भी आ चुके हैं, हम इसी पर बात को खत्म करते हैं, फिर आप लोगों को याद कहानी कराएंगे। दोस्तों सारा इलाज किसमें है?